वेलकम बैक। सिंध में सुपर फ्लड का खतरा है। वज़ीर आला सिंध ने आबपाशी के महकमे समेत तमाम महकमों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। ऑन ग्राउंड वो खुद भी आज मौजूद थे सक्खर में। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है नवाब तैमूर तालपुर साहब, सिंध के सूबाई वज़ीर भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, फरमाइएगा कि सैलाबी सूरत हाल पंजाब में हमने देखा कि बहुत तबाही आई है और सिंध के पास एटलीस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टाइम इस मरतबा मिला है फॉर प्रेपरेशंस। तो ऑन ग्राउंड जो प्रेपरेशन की जा रही हैं, जिसकी हिदायत भी मुराद अली शाह साहब ने जो है वो दी थी तमाम तर सूबाई महकमों को, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन ऑल द प्रेपरेशंस ताकि कम से कम नुकसान हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। देखिए जी, जो पंजाब में हुआ है इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ आल्सो डूइंग ऑल दे कुड डू एंड ऑल दे कैन डू। पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये रेडीनेस थी और हम पहले से मॉनिटर कर रहे थे हर चीज़ को, नॉट जस्ट कि हमारे पास पंजाब से ऊपर से कितना पानी आ रहा है, पर इंडिया क्या कर रहा है, वो अपने डैम्स को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। कभी हमें प्यासा मारने की धमकी देते हैं और कभी हमें डुबाने की धमकी। तो वी हैड एवरीथिंग इन माइंड। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एंड ही इज़ ऑल्सो ऑन 24 आवर सर्वेलेंस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। चीफ मिनिस्टर सिंध भी जो हैं उन्होंने ही इज़ ऑल्सो ऑन हिज टो सबको रखा हुआ है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर ऑल द मिनिस्टर्स हैव बीन असाइंड ड्यूटीज़ अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहाँ के MPs हैं, जो वहाँ के MNAs हैं और जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। 24/7 के जो हैं सेल्स मेंटेन किए गए हैं। अब देखिए, हम तो वी आर रेडी फॉर द वर्स्ट, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता डिजास्टर दैट कैन कम। पर अभी जो हमारे पास है गुड्डू पे तकरीबन 3,85,000 का आ रहा है अपस्ट्रीम। कोटरी में इट्स 2,64,000, सक्खर इज 3,13,000। तो ये चीज़ें कंट्रोल में हैं। ये चीज़ें कोई ऐसा हमें एट द मोमेंट नहीं, पर जो पीछे से बड़ा रेला आता है सही। उसके आने के बाद क्या हो सकता है, जो आपने मुझसे सवाल किया था कि आवर एम्बार्कमेंट्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वो उसको सस्टेन कर लें। उसके लिए हमने क्या किया, जहां जहां पर हमें नजर आया कि थोड़ी भी वीकनेस है, हमने स्टोन पिचिंग की है, पत्थर पे खाए, ताकि वो एम्बार्कमेंट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। अच्छा। कहीं से वो कहीं तोड़ ना सके, कोई रैकेज ना कर सके। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो वी हैव गॉट 192 rescue boats. We've got more than 200 medical units already there waiting कि खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो वहाँ पर आके और एक्शन लेंगे। उसके अलावा हमने कैंप्स बना दिए हैं, मोर देन 300 कैंप्स जस्ट फॉर लाइफ स्टॉक इन एरियाज में जहाँ पर ये हो सकते हैं। तो वी आर बेसिकली डूइंग एवरीथिंग वी कैन डू। सही है। अब दो तीन चीज़ें हैं जिस पे इस वक्त आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने भी आज शाम को तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो बैराज है सक्खर बैराज, उसकी तो इन लोगों ने सफाई ही नहीं की है और वहाँ पर इतनी तय की तय जमती चली जा रही हैं, जबकि इनके पास वो तमाम तर वसाइल भी थे, पैसा भी था और टाइम भी था। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो होती है तनकीद बराए तनकीद। मेरे ख्याल से ये टाइम नहीं है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है हमारे MQM और हमारी जमायत इस्लामी, ये हर बात पर जो है वो तनकीद और टोक मारते हैं। अगर वो तनकीद और टोक बराए इस्लाह है तो मैं उसको वेलकम करूंगा। पर ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हमने करवाई हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ था अपने काम पे, फिर उसको हमारे मिनिस्टर्स ने वेरीफाई किया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी एक एक चीज़ का खुद जायजा लेके और चेयरमैन बिलावल को रिपोर्ट किया। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसी बातें हैं जो लोगों को परेशान करेंगी, जो गलत बातें हैं। देयर इज नथिंग सच। अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ें हुई हमने खुद मॉनिटर की हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि जो बात जमायत के चीफ कह रहे हैं वो सही हो। मैं इस बात से करूंगा। सही। 8 से 11 लाख क्यूसेक्स तक रेला जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो NDMA ने कहा है। और मुराद अली शाह साहब ने जो आज विजिट किया तो उन्होंने कहा कि अगर 9 लाख क्यूसेक आया तो शाही बंद को ख़तरा हो सकता है, 8 लाख आया तो शेंख बंद को ख़तरा हो सकता है। और इसी वजह से जो कच्चे के इलाके हैं वो कहते हैं कि वो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। माई क्वेश्चन इज़ कि क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके हवाले से, और आपकी जमात में ज़्यादा कहूँगी कि इसके हवाले से अवेयरनेस भी है, उस पर काम भी किया है ड्यूरिंग PDM गवर्नमेंट ऑल्सो। जब सैलाब आया था वो तो बहुत ही सिंध पूरा डूब ही गया था। तो क्या उसके बाद कोई अडेप्टेशन की गई है टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस? जो खदशा है जाहिर है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब कितना रेला आएगा और क्या हो सकता है अगले साल, लेकिन कुछ ना कुछ स्टडीज ज़रूर होती हैं। तो किस तरह से हम इन बंदों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या रिस्क जोन्स में मजीद कोई बेसिन्स बना दिए गए हों? देखें, अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान उन मुल्क में से है जो लीस्ट जो है नुकसान देते हैं एनवायरनमेंट को, पर अनफॉर्चुनेटली जो हाईएस्ट डैमेज आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे मुल्क पे आ रहा है। तो इसके लिए तो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं जो हमने अडेप्ट की हुई हैं, जिस पे हमने बड़ा काम भी किया है, जिसमें फॉरेस्टेशन है, जिसमें आपके मैंग्रोव प्लांटेशंस हैं एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस हार्श वेदर से बचने के लिए। तो वो सब लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं जिस पे ऑलरेडी सिंध हुकूमत काम कर रही है, एंड वी हैव बीन सर्टिफाइड बाय इंटरनेशनल agencies, by the IMF, by different World Bank, who are now ready to, after seeing our work, ready to support us on that, and they are working with us on a few projects. तो ये तो सारी लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, पर अभी का जो इशू है वो तो ये है कि इस तूफानी रेले को मोहब्बत से गुजर देने दें, और जहाँ पर ऐसा कोई ख़तरा हो, स्पेशली जैसे आपने बात की कच्चे के इलाके बहुत वनरेबल हैं, वहाँ पर हमने जाके अपनी टीम्स भेजी हैं जो लोगों को डिस्प्लेस करके और हमारे कैंप्स तक लेके जाएं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैंप्स पे आ गए, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं मान, जो अपने रिश्तेदारों के पास ऐसी जगहों पे वहीं पर कच्चों में जो समझते हैं ऊपर है वो वहाँ पर बैठना प्रेफर करते हैं, वो सेफ नहीं समझते वहाँ से निकलना। पर हमने पूरी कोशिश की, हमारे साथ सब कोऑपरेट करें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हुकूमत सिंध ने उनकी खिदमत के लिए ना रखी हो। सही। तो तैमूर, अब लेकिन अभी हम उस वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे जो रिस्क जोन्स हैं, जैसे खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है, तो कितने अजला हैं जो आप समझते हैं उनको ख़तरा लाहक हो सकता है? पहले तो ये बताइए। देखिए जी, टू गिव यू अ ब्रीफ, 16,000 ऐसे गांव हैं जो कि खतरे के अंदर आ सकते हैं, डेंजर जोन में आ रहे हैं। 167 यूनियन काउंसिल्स टू बी प्रोसाइज, विच कम्स अबाउट 1.65 मिलियन पीपल। तो ये एक आसान काम नहीं है, पर हमने एक यूनियन काउंसिल नहीं, पर एक यूनियन काउंसिल की जो देश सतह पे है, हमने अपनी टीम्स मुकर्रर की हुई, और हर एक से राब्ते में है, हर जगह पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे नुमाइंदे हाजिर हैं। तो ये क्योंकि जाहिर है कि ये फिर रिस्क जोन्स में आते हैं, तो क्या अभी तक सिंध हुकूमत ने कोई रिस्क असेसमेंट की हो, मतलब लाइक इस पूरे साल के, जहाँ पर जो आज मुसद्दक मलिक साहब ये बात कहते हैं कि हमें हर थोड़े किलोमीटर्स के बाद एक जोन छोड़ना होगा ताकि सैलाबी सूरत हाल में बजाय बंद तोड़ के किसी को बचाएं और किसी को डुबाएं, वहाँ पर तोड़ दिया जाए ताकि वहाँ पानी जमा भी हो जाए, जो बाद में काम भी आ जाएगा लोगों के, कम्युनिटीज़ के, और इस तरह से फसलें भी बचाई जा सकेंगी और शहर और देहात भी बचाए जा सकेंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर 8 लाख से 8.5 लाख क्यूसेक तक का रिला आता है, जो एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम मेरे ख्याल से, तो वहां तक हमें ऐसे कोई मेजर्स अल्लाह ना करे लेने नहीं पड़ेंगे। पर एक प्लान हमारा बन चुका है। हमें अगर कहीं भी जरूरत पड़ी किसी बंद को तोड़ने की, तो वही इलाका होगा, वही बंद होगा जहां पर लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया हो, और वो एरियाज हमने ऑलरेडी मार्क करके रेड लाइन में सर्कल कर दिए हैं, जिनको हमने मेजॉरिटी वहां से हटा दिया लोगों को। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं पे हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, कोई ऐसा रिस्क लेना पड़ता है, तो वहीं पर होगा जो ऑलरेडी हमने वो रेड लाइन एरियाज क्लियर कर दिए हैं, जहाँ पे कम से कम कोई इंसानी नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है का ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, तो इस वक्त जो आबी गुजरगाहें हैं उसमें जो आबादियाँ हैं उसके हवाले से बड़ी बात हो रही है। सब जिस वक्त से हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फिर पंजाब और अब सिंध का रुख किया है इस सैलाब ने, कि आबी गुजरगाहों को खाली करना होगा। जो तनकीद की जा रही है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ पर है। इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक।